अमेरिका को शिकायत है इंडिया से कि इंडिया अमेरिका की फ्रेंडशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और अमेरिका इस बात पर नाराज है, एंग्री है। और अमेरिका ने प्राइवेटली ये कंसर्न्स इंडिया के सामने रख दी हैं। रशिया गए हैं यहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी के अंदर हलचल मची है और मचनी चाहिए भी थी, जाहिर है। फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया ये हुआ कि मोदी साहब के वहां होने पे ही, जब यहाँ पे नेटो की समिट शुरू होने वाली। नौमुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है उनकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी दूसरे ममालिक के साथ बातचीत, ताउन, मसावात और बाहमी एहतराम पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाने पर मसकूस होगी। आज़रबाईजान के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, सदर ममलिकत से मुलाकात हुई, तवानाई और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अज़्म का आदा भी किया गया। इंडिया को शो करवाएं अपने कंसर्न्स कि भारत अमेरिका की दोस्ती को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो देखिए कि अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन चुका है कि अमेरिका की दोस्ती को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ये कह रही है कि आप ऐसा ना करें, हमारी फ्रेंडशिप को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इस बड़ी डेवलपमेंट को हम जब देख रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी साहब के रशिया विजिट के बाद सामने आई है। इस तरह की चीजें चलती रही रशिया विजिट के दौरान भी, लेकिन अब जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवान, उन्होंने बातचीत की है, उनकी टॉक हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इंडिया के एनएसए अजीत डोवल से। और उस बातचीत में वैसे तो ये बताया जा रहा है कि जो बायलैटरल टॉक्स हैं उसमें दोनों कंट्रीज के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो आगे एंगेजमेंट्स हैं क्वाड की आ रही हैं, उसके हवाले से भी बातचीत हुई। लेकिन उसमें भी एक ऐसे टाइम में जेक सलिवान की बात होना अजीत डोवल से कि जिस वक्त ये सवाल अमेरिका की तरफ से बार बार किया जा रहा है कि इंडिया का रशिया के साथ जो है बहुत गहरा ताल्लुक, और जो एक विजिट हुआ है उसके बाद कि हमसे दोस्ती जो है वो सही नहीं निभाई जा रही। तो वन बाय वन मैं आपके सामने रखती हूँ। जो एरिक गारसेटी हैं, एरिक गारसेटी ने तो 2-3 बातें की हैं और उन्होंने ही ये बात की कि हमारी जो फ्रेंडशिप है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, या ना लें, या नहीं लेना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले मैथ्यू मिलर जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने भारत के सामने जो अपने कंसर्न्स हैं प्राइवेटली उनके सामने शो कर दिए हैं। और जाहिर है कि ब्रीफिंग्स के दौरान जो वो बात करते हैं, उनसे सवाल किया गया था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था मैथ्यू मिलर ने कि हाँ ये जो भी है मामला। अब देखिए जो उन्होंने कहा ना कि टाइज इंडिया और अमेरिका के दरमियान इतने डीपर नहीं है कि इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा ना हो सकें। वो अगर आप उसको कंपैरिजन में लें कि रशिया और इंडिया के टाइज इतने गहरे हैं कि उनके बीच गलत फहमियाँ पैदा नहीं होंगी, क्योंकि वो डेकेड्स पुराने टाइज हैं, वो बहुत ही क्लोज पार्टनरशिप है, बड़ी गहरी दोस्ती और रिश्तेदारी है। जबकि ये जो है ना, ये तो ऐसा है कि अभी शुरू हुए हैं। यानी शुरू होने से मुराद ये देखें ना कि ये जो है ये सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशनल रिलेशनशिप है अमेरिका और इंडिया के बीच, जबकि रशिया और इंडिया का बहुत गहरा दोस्ती है। जेक सलिवान ने जो बात की है, बल्कि जो बात अभी नहीं की, जो बात वो पहले कह चुके हैं, और वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि वी हैव मेड क्लियर टू एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया दैट ए बेट ऑन रशिया एज ए लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर इज नॉट ए गुड बेट। 75वीं और उसी दिन शाम को रशिया ने यूक्रेन के 6 शहरों के ऊपर मिसाइल जो है वो फेंके, जिसमें एक जो था किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे गिरा और जिससे 36 लोग मारे गए। टोटल सारे मारे गए लेकिन उन सारे हमलों में, लेकिन उसमें कुछ बच्चे भी थे। मोदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका अपना उस पर रिजर्वेशन का इजहार भी किया, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी कहा कि जंगें जो हैं वो हालात नहीं है, बल्कि रशिया के अंदर तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे मरते हैं तो उससे दुख होता है। उस पर पुतिन साहब ने भी जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो परेशान थे कि मोदी साहब वहां पे इस सेंसिटिव मौके पर वहां क्यों। दूसरा एक और भी बात बताना चाहूंगा, सिर्फ यही नहीं हुआ,
जब नेटो की समिट शुरू होने वाली थी, चाइना ने बेलारूस के अंदर अपनी लाइव एक्सरसाइजेस शुरू कर दी उनकी आर्मी के साथ। अब बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसका बॉर्डर पोलैंड के साथ मिलता है जो नेटो का मेंबर है, और दूसरा यूक्रेन के साथ भी उसका बॉर्डर है। ये भी एक सिग्नल था नेटो की तरफ। नेटो के अब हालात इतने लाचार हैं, बीमार हैं, इतने हालात खराब हैं कि जब ये दुनिया के अंदर सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त नेटो के अंदर क्या हो रहा है। आखिरी जो क्लोजिंग जिसमें हमारे बाबा जी बाइडेन गए और वहां पे उन्होंने खड़े होके साथ जो ज़ेलेंस्की खड़े थे, जो यूक्रेन के, जाहिर वो पैसे लेने आते हैं यहाँ पे, सारा पैसा तो वो अमेरिकन ही लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो वो जब साथ खड़े थे तो उन्होंने उनको कहा ये प्रेसिडेंट पुतिन है, क्योंकि वो तो एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते जो है बाबा जी बाइडेन है। उसके बाद दुनिया सारी परेशान है, एलाइज सारे परेशान है कि ये बाबा जी क्या है, ये एक फिक्रा भी मुकम्मल नहीं कर पाते। यहां से क्यूबा के पास आके रशिया ने 4 शिप्स और एक अपने एटॉमिक सबमरीन के साथ नेवल एक्सरसाइजेस की, और ऐसे ऐसे मिसाइल वहां से लाइव उन्होंने टेस्ट किए जिनकी रेंज 600 मील थी। लेकिन अमेरिका को परेशान नहीं है, कोई बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं। साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रिक्स ने, और इनको यहाँ पे CNN ने कवर तक नहीं उसको किया। कोई परेशानी नहीं, क्या फिक्र पड़ने, क्या जरूरत ही नहीं ना। तो इन हालात में जब मोदी जी जब, और दूसरा जो इस वक्त यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा आरजू, मोदी जी का जो रशिया में जाना था, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उनके अपने फॉरेन पॉलिसी है। उन्हें कंसर्न था कि रशिया और चाइना इकट्ठे होते जा रहे हैं और चाइना हमारा एनिमी है, हमारा क्या फ्यूचर है। उन्होंने S-400 ले रखा है, उसकी डिलीवरी पे डिले हो रहा था, वो उन्होंने बातें करनी थी, और मुसलसल ऑयल जो है भारत उनसे ले रहा है, जिसपे जाके उन्होंने एक अपना मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, और इस तरह की चीजें सारी जो है उनको, और उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया चाइना वाला, और उनको रिसीव बड़े अच्छे तरीके से किया गया टू मेक श्योर के जो है भारत अपने कुछ अपने आप को काम डाउन रख सके। इन सर्कमस्टांसेस में 3 चीजें आज जो हुई हैं, जो मैं अभी तो मैं इब्तदाइया बता रहा था आपको, इसके बाद जो 3 चीजें हुई हैं जो मैं हैरान हुई इस चीज पे, कि अमेरिकन ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किए भारत के हवाले से। सबसे पहला लेक्चर एरिक गारसिटी जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने लेक्चर दे डाला, और बिलखसूस उन्होंने जो 2-4 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं हैरान था कि इतना इस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। अब उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो उसको किस तरह आप करेंगे जब आप जाके रशिया बैठ गए हैं। दूसरा लेक्चर, दूसरी दफा उन्होंने कहा कि आपके हमारे रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशन इतने डीप नहीं है। फिर उन्होंने वार्न किया है कि हमारे रिलेशनशिप को ग्रांटेड ना लिया जाए, इसको आसान ना समझो, इतना हम इतने भी नहीं है लाचार। लेकिन मेरा ये मशवरा ये था एरिक गारसिटी से, लेक्चर देने की बजाय प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ। दुनिया, अगर दुनिया में अपनी धाक तुमने मनवानी है, दुनिया के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, दुनिया को अपनी अकड़ दिखानी है, तो वो कहते हैं कि योर एक्शन स्पीक्स। बाबा बाइडेन है ना, हमारा कमांडर इन चीफ है, मैं उस पर भी आना चाहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि आज भारत क्यों यहां से परेशान है, कैसे मैं उस पर भी आता हूं। बिल्कुल। दूसरा जैक सुलिवन, दूसरा इस पे जो किया मैथ्यू मिलर साहब हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, जो अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्होंने भी कह दिया जी हमने प्राइवेटली अपने एतराज जो है वो भारत को बता दिए हैं प्राइवेट, कि वी आर कंसर्न।